बच्चा गलत ट्रैक पे जाता है, इसलिए उसको 24 घंटे परेशान किया जाता है कि पढ़ने से ही होता है। फिर वो भी आँकता हो जाता है कि यार इनकी बात कौन मानेगा, और बुरी तरह से वो परेशान हो जाता है। फिर वो पढ़ाई उसके लिए एक बोझ हो जाती है, जिसमें वो कभी भी आनंदित नहीं हो पाता, और पढ़ाई ना रह करके उसके दुश्मन बन जाता है। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। लेकिन उसके साथ एक बात और पूछते हैं अनमोल से। हमेशा से चलता आया है कि पहले वाली जो जनरेशन है वो ये बोलती है कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो आने वाली जनरेशन को वो फिर गलत बताते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बच्चों के साथ में कि वो पेरेंट्स के साथ में एडजस्ट कैसे करें। और पेरेंट्स की भी अपनी प्रॉब्लम है कि बच्चा जो कर रहा है वो सही है या गलत है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप सांसारिक दुनिया की बात करते हैं, तो फिर एडजस्टमेंट इज़ अ की ऑफ लाइफ़। ये सब एडजस्टमेंट ही तो हो रहा है ना। शादी करता है इंसान, 2 लोग एक साथ रहते हैं, उसकी अलग मान्यताएँ होती हैं, उसकी अलग मान्यताएँ होती हैं। उनके नेचर अलग-अलग होते हैं, वो एडजस्ट ही तो कर रहा है ना। और जो अच्छा एडजस्ट कर लेगा, उसको थोड़ा-सा हम खुश मान लेंगे। हालत सबकी खराब है, कम एडजस्ट कर पा रहा है, उसकी भी हालत खराब है। कभी तो ब्लास्ट होगा ना। तो बच्चों के साथ भी ये है कि बस एडजस्ट ही करना है और कुछ भी नहीं है। ये तो व्यवस्था ही चेंज करनी पड़ेगी कि बच्चों को एक ऐसी खुली हवा मिले कि जहाँ वो नया बीज एक नया पौधा बन के एक नए वृक्ष की जैसे खिले, और ऐसे फलों का निर्माण करे जो वाक़ई में अपने आप इस सांसारिक दुनिया के लिए विचित्र हैं। अभी हो रहा क्या है, लकीर के फ़कीर हैं। दादा ने कुछ कहा, वो पापा ने माना, क्योंकि दादा दादागिरी करते थे। फिर पापा ने दादागिरी की तो बेटा भी वैसा हो गया। तो सेम टू सेम कल्चर चलता जाता है। बाहर अगर कोई सिखाने की कोशिश करता है, तो पापा चाहते ही यही है कि जो बाहर वाला भी सिखा रहा है, चाहे वो गुरु हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो भी जो हम कह रहे हैं ना वो सिखाए। विद्वान है, बुद्धिजीवी है, अगर थोड़ा-सा भी उनके बच्चों को कुछ और सिखा दिया, तो फिर उनकी टेंशन शुरू हो जाती है। तो फिर पेरेंट्स उस गुरु के दुश्मन हो जाते हैं। तो सारी जो कंडीशन है, वो एडजस्टमेंट के ऊपर है। लेकिन अगर बड़ी व्यवस्था को लेके आना है, तो फिर चेंजेज़ ही इस सांसारिक जो स्थिति है, उसका मूल है। चेंजेज़ आएगा तो ही हम उस मूल आध्यात्मिक सोर्स पे पहुँचेंगे, जिसको मैं सत्य कहता हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो कभी पूरा ही नहीं होता, ये निरंतर चलता जाता है। इसमें किसी ने आज तक सफलता हासिल नहीं की। अगर वाक़ई में सफलता हासिल करनी है, तो आपको ये जो मैरिज सिस्टम है, इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रख कर के चर्चा शुरू करनी चाहिए। अनमोल, अच्छे दर्शन की संगत हर किसी को नहीं मिलती। एक जन सामान्य में देखा जाए तो पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि हमारे बच्चों का भविष्य बने, और वो भविष्य वर्तमान के हिसाब से ही निर्धारित करते हैं अपने दिमाग से। और उसमें मेन चीज़ आती है जो इन दिनों में देखा गया है एजुकेशन सिस्टम में, कि पेरेंट्स हमेशा बच्चे को बोलते रहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो क्या वो ज़रूरी नहीं है? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो उनको पढ़ाई के लिए क्यों बोलते हैं। इसके सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन क्या इसका नकारात्मक पक्ष ये नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि ये पढ़ लिख जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, फिर हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जनरली खासकर जो पुराने समाज हैं, उनमें तो लड़कियों को पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, और अगर व्यवस्था थी भी, तो दिन-प्रतिदिन उनको दबा-दबा कर उस व्यवस्था को परेशानी में तब्दील कर दिया कि लड़की तो थोड़ा बहुत भी पढ़ ले तो ठीक है, इसकी तो हमको शादी करनी है। तो यहाँ पर लड़के-लड़की वाला भेद भी अपना अस्तित्व रखता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वाक़ई में उनको पढ़ने के लिए क्यों बोला जा रहा है। क्या पेरेंट्स के दिमाग में कहीं ये तो नहीं कि पढ़ लिख के ये नौकरी लगेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा? कहीं उनका ये मिथ तो नहीं कि जो काला अक्षर भैंस बराबर कर लेता है, काली-काली किताबें बाँच लेता है, वो बहुत पैसे वाला बन जाता है? क्या वो लोग पैसे वाले नहीं है? क्या उनकी ज़िंदगियाँ आगे नहीं चल रही? जो ज़्यादा पढ़े नहीं, लेकिन उन्होंने कोई बिज़नेस में ध्यान दिया या कोई कला में ध्यान दिया। बल्कि कई बार तो ऐसा देखने में आता है, जो बहुत पढ़ लिख लिए, उनसे कोई काम भी नहीं हो रहा और आर्थिक रूप से वो उनसे पीछे हैं। तो पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा आखिर है क्या? अगर उनकी ये महत्वाकांक्षा है कि इस बच्चे को नॉलेज मिले, तो नॉलेज तो तजुर्बों से मिलती है। जो सांसारिक जीवन से मिलती है, उससे बड़ी नॉलेज तो कुछ भी नहीं है। और मैं पेरेंट्स से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद ने कितनी पढ़ाई की थी? अगर सच में आपने पढ़ाई की होती ना, रियल वाली पढ़ाई, ये किताबों वाली नहीं, जो आपके सेंस को निर्मित कर देती है, तो आप अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहते कि तू पढ़ ले, या कम से कम ज़बरदस्ती ये नहीं कहते कि तू पढ़ ले। क्योंकि आपको ये मालूम चल चुका होता कि वाक़ई में पढ़ाई जो है वो इंटरनल कांसेप्ट है, ये दबाव से नहीं आती, ये अपने आप आती है। तो ऐसे पेरेंट्स कभी भी बच्चों को फ़ोर्स ही नहीं करते, बल्कि बोलते ही नहीं, वो सिर्फ़ बच्चे को एक राय देते हैं कि देखो पढ़ने से ये होता है,
इन चीज़ों से ये होता है, नॉलेज से ये होता है और छुट्टी पाते उनका बच्चा 99% चांसेस है कि सही ट्रैक पे आ जाता है। लेकिन बच्चा गलत ट्रैक पे जाता है इसलिए उसको 24 घंटे परेशान किया जाता है कि पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ने से ये होता है। फिर वो भी आगता हो जाता है कि यार इनकी बात कौन मानेगा और बुरी तरह से वो परेशान हो जाता है। फिर वो पढ़ाई उसके लिए एक बोझ हो जाती है जिसमें वो कभी भी आनंदित नहीं हो पाता और पढ़ाई, पढ़ाई ना रह कर के उसकी दुश्मन बन जाती है। देखिए, जनरेशन गैप तो हमेशा से रहा है। कुछ पेरेंट्स उसको बैलेंस कर जाते हैं, कुछ बच्चे भी समझदार होते हैं, लेकिन इन जनरल ये होता है। और एक बात और कही जाती है समाज में कि बच्चों को मार-पीट से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पुराने वक़्त में जब टीचर पिटाई करते थे, तो लोग बोलते भी हैं कि गुरु की चोट विद्या की पोट, ऐसा करके जो कहावतें हैं, वो वहीं से निकल के आई है। ये जो बच्चों के साथ में मारपीट करके उनको डिसिप्लिन में लाया जाता है या पढ़ाया जाता है या उनका करियर बनाया जाता है, इसके मामले में आपके क्या विचार हैं? भाव जो होते हैं ना इंसान के, वो उसके जीवन पे असर डालते हैं। भाव कई प्रकार के हैं। चित्त पे असर डालने वाले ही होते हैं ज़्यादातर तो भाव। अपने मन पे असर डालते हैं भाव। गुस्से का भाव हो, प्यार का भाव हो, भावुकता का भाव हो, किसी भी तरह का भाव हो, भाव असर डालता है। आप बात कर रहे हैं पिटाई की, तो बच्चों पे ही क्यों लागू करते हैं इस बात को? पिटाई का असर तो गुंडे बदमाश पे भी होता है, चोर पे भी होता है, बड़े आदमी पे भी होता है। क्यों? क्योंकि पिटाई शारीरिक है। जब शरीर पे चोट लगती है ना, तब अंदर अपनी चेतना हिलती है, अपना मन विचलित होता है, बुरी तरह से दर्द होता है और चूँकि बच्चा छोटा है, उसको इस बात से डराया गया है कि ये जो लोग हैं ना बाहर के, ये बहुत खतरनाक हैं, खासकर पापा। तो जब वो पापा की पिटाई की सिर्फ़ इमेजिनेशन ही करता है ना, तभी उसका काम हो जाता है, मारना तो बहुत दूर की बात है। अब आप सोचेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है? देखिए, छोटी उम्र में जो बच्चा है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। एक ज़हर की शीशी पड़ी है और वो उसको उठा के खा रहा है, तो वो चल बसेगा? वो सांसारिक दुनिया से तो निकल पड़ेगा। इसीलिए सांसारिक दुनिया के हिसाब से तो ये बात गलत है कि उसको आपने ज़हर खाने दिया। आपको उससे ज़हर छीनना है। अगर वो ज़हर छीनने नहीं दे रहा तो आपको उसको पिटाई भी करनी है। लेकिन क्या इस पिटाई का असर लंबे अरसे तक चलना चाहिए? जहाँ तक कोशिश हो सके, बच्चे को भी अपने आप को सुधार करके, अपने आप से एक्टिंग करके समझाना चाहिए। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, आपकी बात नहीं सुनता वो। आप जैसा बिहेव करते हैं ना, वो वैसा देखता है। लोग बोलते हैं साहब इसमें तो खून का असर आ गया। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस बाप का ये बच्चा है, उनका ब्लड रिलेशन है इसलिए उनका असर है, नहीं। वो उनके बीच में रहता है बहुत लंबे समय तक। सबसे पहले वो उनके बीच में रहता है। माँ के गर्भ से आता है, उसके बाद वो उसके साथ सोता है, टॉयलेट करता है, खाना खाता है, दूध पीता है, पानी पीता है, कुछ भी करता है। किसी भी तरह की फीडिंग उसकी छोटी उम्र में होती है। ये सारी बातें वो अंदर ले रहा होता है। तो जब वो ले रहा होता है तो उसको किसी की बात शब्दों के रूप में समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि अभी उसके ज़हन में शब्दावली नहीं बनी है। तो जब प्राकृतिक रूप से इंसान चीज़ों को देख के महसूस करके सीखता है, तो फिर प्रवचनों से कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रवचन अपनी जगह हैं, लेकिन प्रवचन एक लिमिट तक का असर दे सकते हैं। आज हम बोल रहे हैं, तो इसकी भी एक लिमिट है। इसी प्रकार पिटाई एक लिमिट का असर दे सकती है, क्योंकि बाहरी दबाव है, लेकिन अगर उसकी चेतना ही ज़िंदा नहीं हो रही, उसकी चेतना पे असर ही नहीं पड़ रहा, तो फिर कैसे सही होगी स्थिति? तो छोटे बच्चों को तो कभी-कभी थोड़ा-सा फिज़िकली डरा देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके दिमाग में आपने ऐसा बोध पैदा कर दिया कि मर्ज़ी आए जो करूँगा। तो हो सकता है ऐसा बच्चा अपने आप में तो सही हो जाए, लेकिन वो संसार को गड़बड़ स्थिति में लेके जा सकता है। वो गुंडा बदमाश बन सकता है, वो एरोगेंट बन सकता है, वो एक नागरिक के अधिकारों का हनन कर सकता है। तो छोटे बच्चे को थोड़ा बहुत मारने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसको शारीरिक नुकसान नहीं हो जाए और जो मारने वाला है, जो पिटाई करने वाला है, वो खुद इतना बुद्धिजीवी हो कि उसके हाथ से बच्चे के उस ड्रामे के ऊपर काम हो जाए, जो ड्रामा वो मार के कर रहा है कि मेरे ड्रामा से इसको फ़र्क पड़ेगा, इसको चीज़ों की सीख मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हो जाती है, जब पेरेंट्स खुद भावुक होके आपा खो देते हैं और वो बच्चों को फिर अंधाधुंध मारते हैं। खुद की स्थिति खराब करके मारना तो खराब है, लेकिन अपने बच्चे को फ़ायदा देने के लिए मारने का, डाँटने का तरीका छोटी उम्र के लिए तो बहुत शानदार है। तो छोटी उम्र में बच्चे को थोड़ा बहुत डराइए, थोड़ा वो बड़ा होने लगे तो उसको फिर प्यार से समझाइए और फिर लास्ट में जब वो बड़ा हो जाता है बिल्कुल तो अपना पूरी तरह से दोस्त बना लीजिए। ये विधि शुरू में भी बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने बताई है। कुछ लोगों ने इसको समझी है, कुछ इसको प्रयोग में लाते हैं, कुछ नहीं लाते तो वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं।